हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम डेट है 18/9/2023 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। यह शिफ्ट सोशल साइंस का टोटल छठा शिफ्ट है। इससे पहले सोशल साइंस का 5 शिफ्ट हो चुका था। 6 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में। उसके बाद से 7 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम एसएसटी का, और 8 तारीख को पहला शिफ्ट में हुआ था। यानी टोटल इधर 5 शिफ्ट हो गया था। और एक आज 18/9/2023 को जिसका एसएसटी का छठा पेपर हुआ था, इसका हम लोग रेस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की देखने वाले हैं कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या दिया गया है। इस आंसर की में आप कौन सा आंसर टिक किए हैं, यह आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है। तो आज हम इस आंसर की का प्रत्येक प्रश्न का हम आंसर बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ आंसर ऐसा है जो डाउट वाला है, गलत भी है, आप उसको ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका ये 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, यह एसएसटी का तो ओवरऑल छठा शिफ्ट था, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था वह 10 बजे से 12:30 बजे तक, यानी इस दिन यह फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम हुआ था। और इसका पेपर कोड है 112। इससे पहले हम लोगों ने 6 तारीख को 2 शिफ्ट में, उसके बाद से 7 तारीख को 2 शिफ्ट में और 8 तारीख को 2 शिफ्ट में, यानी टोटल 5 शिफ्ट में एसएसटी के पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस सभी 5 शिफ्ट का वीडियो हमने अपने इस चैनल पर डाल दिया है। अगर आपका इनमें से किसी में आपका पेपर है और आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हमने पेपर 2 के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी का भी जो पेपर हुआ था, इसका भी हमने आंसर की अपने इस चैनल पे पेपर 2 के लिए डाल दिया है। तो आप उसे भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्टेट आंसर की 2023 हुआ, उससे आप देख सकते हैं। आज हम लोग 18 तारीख को जो एसएसटी का पेपर हुआ था, इसके आंसर की को देखने वाले हैं। इसमें जो प्रश्न गलत लगेंगे उससे आप चैलेंज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कौन से प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा क्या दिया हुआ है, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 150 में कितना मार्क्स आ रहा है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था, यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी एग्जाम हॉल में ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। यही पुर्तगालियों द्वारा जो आंसर है, यही आयोग ने इसका उत्तर सही माना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो आयोग ने इसका आंसर 1600 ईस्वी दिया है, यानी ऑप्शन सी दिया है। अगला प्रश्न है, उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। उसके बाद कह रहा है, अमेरिका स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ये सारे प्रश्न आपके 9th और 10th की जो हिस्ट्री का बुक है, यानी जो SCERT के बुक है, उसी से दिए गए हैं। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो अफ्रीका में जनजाति की सर्वाधिक आबादी है। पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया कौन था? तो तिलका माझी था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1771 में, 1771। बस्तर आंदोलन की में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुड़ाधुर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोल विद्रोह हुआ था तो 1831-32 में। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो बुद्धू भगत इसमें जाना जाता है। तो चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रथम उत्पादक है? तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, च से चावल और च से चीन, इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है। वो रहा है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो 12%। यह आपके कृषि जो चैप्टर है आपके क्लास 10th ज्योग्राफी का, उसका चैप्टर 2 है कृषि, उसी का प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर वृक्षारोपण कृषि दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर फसल है? तो जूट। लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। अगला प्रश्न है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? तो 2001 में इसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। और 2000 ईस्वी में आपको याद रखना है कि बिहार से क्या हुआ था, झारखंड अलग राज्य बना था। और 2001 में इसे शांति पुरस्कार दिया गया था यूएनओ को। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो इसका सही उत्तर 6 हो जाएगा। राष्ट्र संघ का चार्टर के समय कितने अध्यक्ष राष्ट्र थे? तो 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। संयुक्त राष्ट्र ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो क्षेत्र को क्या करके, विभाजित करके। रॉलेट एक्ट किस वर्ष कानून पारित किया गया था? तो यह 1919 में पारित हुआ था। इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। बंगाल जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन इसका सही अर्थ है। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में प्रकाशित हुआ था। पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद, यानी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो सर्वप्रथम 1863 में कलकत्ता में यह कानून पारित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो काठमांडू ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है। वो रहा है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों ने अपनाई थी? तो चीन, जापान और कोरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख है, वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो चीन से मैकमोहन रेखा भारत को अलग करती है। और रेड क्लिफ भारत को पाकिस्तान से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो ताप्ती नदी। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो अरबों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इनमें से कौन राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट का वृक्ष पाया जाता है। दाच्चीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार राज्य में भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा को पद्मा के नाम से। भूटान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन से आच्छादित है? तो लगभग 70% जो क्षेत्रफल है भूटान का वह वन से आच्छादित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848। यही माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई है, इतना मीटर हो जाएगा, यानी 88-84 मीटर हो जाएगा। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यहाँ पर अधिकांशतः वन है। भूटान में 70% भाग पे है, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह
पर्यटन पे आधारित है, तो पर्यटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पे रेशियो बताना है कि कौन सा रेशियो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा 1:1:00:0, यही इसका रेशियो हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले जो मानचित्र होते हैं वह भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो विकास की स्थिति के आधार पर संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व यानी इन तीनों रूपों में विभक्त किया जा सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश में समृद्ध है, तो खनिज और कोयला जमा में समृद्ध है, तो कोयला इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध बैग क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्र का 80% से अधिक है, तो पंजाब में यह कुल क्षेत्र का 80% से अधिक है। बोल रहा है SQ 318, ये पता ना क्या दिया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है, तो भारत में वाणिज्यिक जो फसल हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों, तंबाकू और जूट, इसका उत्तर हो जाएगा। दुनिया में पानी की कुल मात्रा 96.5% डैश के रूप में मौजूद है, जो 96.5% है वह महासागर में मौजूद है, जबकि 2.5% केवल मीठे पानी यानी जो पीने वाला पानी है के में मौजूद है, तो इसका सही उत्तर रहेगा महासागर और मीठे पानी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वह पानी से ढका हुआ है, यानी लगभग 71-70% के आसपास आता है। अगला प्रश्न कर रहा है बोल रहा है पानी की कमी क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों की कमी पानी कमी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो असम जो है यह तेल का सबसे पुराना बता रहा है, तो सबसे पुराना उत्पादक है। बालाघाट के जो खाने हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो भारत में जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है यानी गंगा डॉल्फिन वो केवल भारत में ही पाई जाती है। चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो इस आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन यही प्रश्न जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती PRT जो हुआ था एग्जाम उसमें पूछा गया था, तो इसका उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। बोल रहा है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा आपको यहाँ पे चीनी जो उद्योग है वो उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है, तो समुद्री मार्ग से होता है। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कुल यहाँ पे 5 दिया है, लेकिन हमको लगता है कि इसका आंसर 9 होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर इसका आंसर दिया गया है। विश्व में सबसे अधिक बरसात किस स्थान पर होती है, तो मौसीनराम में यानी मेघालय में होती है। अगला प्रश्न है बिहार की शोक कोसी नदी को कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, तो पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था पटना में। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1882 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। जारू जिलेस की किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई, तो यह जो क्रांति है वो इंग्लैंड में हुई थी। लोकतांत्रिक का सर्वमान्य परिभाषा क्या है, तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा दिया है, तो अब्राहम लिंकन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने लोकतंत्र का सर्वमान्य जो है परिभाषा वह दिया है। बोल रहा है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है, तो चीन में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति का चुनाव किसका होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है, तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका। अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद जो होने वाला चुनाव होता है वह उपचुनाव कहलाता है। मतदान करने की सबसे कम जो आयु है वह है 18 वर्ष की। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त है TN सोसवाडिस का सही उत्तर रहेगा। बंगाल बिहार से अलग हुआ तो 1936 में अलग हुआ। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ तो 1962 में आपातकाल लागू हुआ। अमेरिका में राज्यपाल को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो सीनेट कहते हैं राज्यसभा को। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता का अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी जो है यह समानता का अधिकार में शामिल नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसे 2002 में संविधान में जगह दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है? तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह कथन सही है। कह रहा है जब हम मौलिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से है। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है वह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इसके सही उत्तर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था दिया हुआ है कि बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना जो है यह राजनीतिक दल का काम नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो आधुनिकता हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों का में सबसे सहायक क्या है? तो इसमें सबसे सहायक है विकास हो जाएगा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जा सकता है? तो जनमत पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण हो जाएगा। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पे है? तो निर्वाचन आयोग पे है। तो फ्रेंड यहाँ तो जो 100 प्रश्न थे वह आपके SST के टोटल प्रश्न थे, जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी से संबंधित आपके SST के हूबहू प्रश्न थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ से जो देखेंगे 50 प्रश्न, वो प्रश्न जो होंगे इनमें से जो 30 प्रश्न होंगे वो आर्ट ऑफ टीचिंग से, यानी आपके जो पेडागोजिकल स्किल होता है उससे प्रश्न होंगे, और 20 जो प्रश्न होंगे वो आपके मैथ, रीजनिंग और GS से यानी अदर स्किल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 प्रश्न को देखते हैं। वो रहा है तथ्य से संबंधित ज्ञान है, तो यह प्रक्रियात्मक ज्ञान है। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है? तो संश्लेषण कहलाता है। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है, तो प्रोत्साहन इसका सही उत्तर है। सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है, तो संगोष्ठी हो जाएगा। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल कराता है वह क्या है? तो श्रुति लेख दिया हुआ है, इसका सही उत्तर। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं अनुसंधान विधि में। वो रहा है परिसंवाद एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रदर्शन विधि है। अगला प्रश्न कर रहा है अनुभाजी का अर्थ क्या है? तो अनुभाजी इसका अर्थ हो जाएगा जांच करना। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहा, तो किसने कहा है? तो इसको मॉन्टेसरी ने कहा है। भ्रमण विधि विकसित करना क्या है? तो यह एक प्रत्यक्ष ज्ञान का माध्यम है। विषय वस्तु निर्धारित करता है, तो विषय वस्तु जो है उसे शिक्षक जो है वह शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। शिक्षार्थी केंद्रित जो विधि है वह निर्देशन विधि हो जाएगी। पारंपरिक शिक्षण जो विधि होगा वो हो जाएगा खेल आधारित जो विधि है वह पारंपरिक विधि है। सामान्य से विशिष्ट उपागम है, तो प्रयोगात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक के केंद्रित शिक्षण है, तो इसका सही उत्तर प्रजातांत्रिक दिया हुआ है, इसका सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर रहा है
वो रहा है माप में पहला चरण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या मापना है, इसका निर्णय जो है वो माप का पहला चरण है। निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है, तो परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की प्रगति की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से क्या सही क्रम में है, तो परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन जो है वह इसका सही क्रम है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। को बोल रहा है किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, तो असंरचित निबंध इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने में किया जाता है, तो व्यक्तित्व को मापने में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश पर किया जाता है, तो इसमें कार्यक्रम का अंत किया जाता है। वो रहा है आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, तो क्या हो जाएगा, यह एक निर्णय प्रमाणित करना मूल्यांकन है। वो रहा है संरचित मूल्यांकन समेटिव इवोल्यूशन जो है के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग में किए जाते हैं, तो परीक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कक्षा अंतराल प्राप्त अंकों की संख्या क्या है, तो अद्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच का जो अंतर होता है उसे रेंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निबंध एक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो निबंध प्रकार के प्रश्न होते हैं उनका मुख्य लाभ क्या है, तो वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्न से नहीं मापा जा सकता है। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा था, तो MCQ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे, तो अल्फ्रेड बिनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासन से छीना था, तो बीजापुर से छीना था। वो रहा है भारत चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। वो रहा है ब्राउन ATM स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गारंटी ATM सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित ATM लेकिन ATM मशीन बैंक में स्वामित्व में नहीं है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस पर अधिक विरोध किया था, तो चौकीदारी कर पर अधिक विरोध किया था। कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा शुरू करने जा रहा है, तो उड़ीसा राज्य करने जा रहा है। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश की किरण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट जो है वह अधात्विक खनिज है। बोला है भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत क्या होना चाहिए, तो भारत में किसी भी देश में लगभग 33% होना ही चाहिए उसकी भूमि का वन, तो 33% इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या के साथ मिलकर एक डैश बनाती है, तो वेब भोजन बनाती है। बुरा है इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यवसायी ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, तो तेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है। अब यहाँ से मैथ के कुछ प्रश्न आ रहे हैं और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। बोला है एक परिवार के 7 सदस्य की औसत आयु 75 है और 6 की आयु 74 है, 74 वर्ष 6 महीना है। तब बोल रहा है परिवार के जो 7वां सदस्य है उसकी औसत आयु क्या हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, घटा देना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 78। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया है, आपको टाइम दिया है, तो बोल रहा है साधारण ब्याज, तो आप इसको फार्मूला पर रख दीजिएगा, पी बराबर जो होता है फार्मूला उसको आप लोग रख दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा SI बराबर PRT × 100 इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न कर रहा है 0.75 का अवशिष्ट अंश क्या हो जाएगा, तो 3/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुरा है दो संख्याओं का सबसे बड़ा
सामान्य भाजक 8 है, जबकि तीसरा संख्या का सबसे छोटा सामान्य गुणक 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो 72 इसका सही उत्तर दिया गया है। यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु के बीच की दूरी में क्या 20% की वृद्धि होती है, तो उसके शीर्ष के बीच का कोण के बारे में बताना है। तो इसका कोण जो है शीर्ष के बीच वो नहीं बदलेगा। ओडोमीटर माइलेज के लिए है, जैसे ओडोमीटर माइलेज के लिए जैसे कंपास के लिए क्या है, तो कंपास के लिए क्या हो जाएगा, दिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा है 4 संख्याओं की दी गई हैं जिनमें से 3 तरह से क्या है कोई भी समान है जबकि एक भिन्न है, जो असंगत है उसको चुनना है। 93 इसका आंसर दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या है एक सीरीज दिया हुआ है, बताना है कि अगला नंबर कौन आएगा। तो 2 है, 2 का हाफ हो गया है, फिर से हो गया है 1/2, फिर 1/2 क्या हो गया हाफ हो गया 1/4 हो गया, फिर इसका हाफ करेंगे तो 1/8 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो सब आसान प्रश्न है। फिर यहाँ पे कोडिंग का आंसर दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। EOJDEFM इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला बढ़ रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग बना लेंगे। तो इसका सही उत्तर मतलब दिया हुआ है पिता। तो फ्रेंड यहीं आज के जो SST का एग्ज़ाम हुआ था उसका 150 प्रश्न था। आपका 150 में कितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे कमेंट कीजिए वीडियो पे कैसा लगा, और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, खूब मन से पढ़िए।